मोदी सरनेम के मामले में सजा पा चुके और संसद की सदस्यता गंवा चुके राहुल गांधी अगर इस समय आपके घर पॉलिटिकल टूरिज्म पर आ रहे हैं, आपके पॉलिटिकल मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उसका क्या हाल होता है, उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ता है, कुछ नमूने आपको दिखाता हूं। साल 2008 की बात है, ये चुनावी साल था मध्य प्रदेश के लिए। टीकमगढ़ जिले के बैसा टपरिया गांव पहुंचते हैं राहुल गांधी और यहां एक दलित परिवार के यहां रात का खाना खाते हैं, रात को भी वहीं गुजारते हैं। और ये जो ट्राइबल विडो हैं, उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया, खाने पीने के सारे इंतज़ाम किए, जबकि वो खुद गरीब थी। कार्यकर्ताओं के लिए भी इंतज़ाम किया। और जब राहुल गांधी के साथ बातचीत होने लगी तो उन्होंने अपना दुख दर्द भी बयां किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी है और पैसे हैं नहीं, पैसों का इंतज़ाम करना है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे। लेकिन जानते हैं, जैसे ही वो वहाँ से निकले, उस गरीब महिला को, दलित महिला को भूल गए, कोई पैसे का इंतज़ाम नहीं किया। बाद में जब शादी का समय आया, बिटिया की शादी का, तो पैसे तो आए, लेकिन किसने दिया आपको पता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। यानी प्रॉमिस किया राहुल गांधी ने, वादा नहीं निभाया और उसे पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसी प्रकार से 2016 में मऊ में एक गरीब दलित स्वामीनाथन के घर खाना खाने पहुंचे तो उस पर बहुत सारा बोझा लाद दिया। जानते हैं, उनको खाने का इंतज़ाम करने के लिए इस गरीब परिवार को 10 किलो आटा उधार लेकर खिलाना पड़ा। अब आपको मैं थोड़ी बड़ी स्टोरीज पर लेकर आता हूँ। कर्नाटक में नंदिनी दूध एक बड़ा ब्रांड है, कर्नाटक का अभिमान है। जाहिर है दोस्तों, इसी साल चुनावी साल था, अभी कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ। राहुल गांधी ने नंदिनी ब्रांड पर टूरिज्म शुरू कर दिया। आप देख लीजिए, कर्नाटक प्राइड नंदिनी इज़ द बेस्ट। चुनाव से पहले कैमरा, एक्शन सब कुछ शुरू हो गया। आइसक्रीम खाने पहुंच गए और अपनी बहन प्रियंका से भी बयान दिलवाया नंदिनी दूध को लेकर। बड़े बड़े बयान कि भाजपा तो बर्बाद कर रही है, हम आबाद करेंगे। एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। आपने बनाया नंदिनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। अमूल को गुजरात से लाते हैं, गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदिनी को खत्म कर डालेंगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही सरकार बनी, उसी नंदिनी दूध की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। आप सोचिए क्या हाल होगा इस ब्रांड का, और क्या हाल होगा मैं आपको एक नमूना भी दिखा देता हूं। जो तिरुपति, बालाजी तिरुपति के लड्डू बनते हैं ना, वहाँ यही घी आता था, इसी नंदिनी ब्रांड का। लेकिन इतना महंगा कर दिया गया कि उन्हें भी इसका मतलब वो नहीं हो रहा था, और उसे आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके दूसरे को देना पड़ा, दूसरे ब्रांड को देना पड़ा। और यही हाल मैं आपको एक और स्टोरी दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी राहुल गांधी की बड़ी खबरें आ रही हैं, किसानों की बड़ी याद आ रही है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों के किसानों की आ रही है। हिमाचल में वो भूल गए, और हिमाचल में सेब के किसानों के लिए क्या वादा किया था गांधी परिवार ने। मैं उनकी बहन प्रियंका का एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है। लेकिन जानते हुआ क्या दोस्तों, अभी गांधी परिवार ने इतने सारे वादे किए, सेब के किसानों के लिए किए, सरकार में भी आ गई पार्टी, लेकिन आज सेब के किसान सेब बेच नहीं पा रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कोई 1 रुपया तक नहीं मिला, 4 आना भी नहीं मिल रहा है। कहते हैं ना, उन्हें अपना सेब बहाना पड़ रहा है। विजुअल देख लीजिए। तो ये तो स्थिति है दोस्तों। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी जिन जिन लोगों के घर पहुंचे, जिन मुद्दों को उठाया, उसका बुरा हाल क्यों हुआ? और इसकी वजह यह भी है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी उठाने से डरते हैं। जो ये कहते हैं ना कि डरो मत, उन्हें खुद अपने जीवन में हर बार असफल हो जाने का डर लगता है। लेकिन उसका नतीजा, उसका खामियाजा इस देश को कैसे उठाना पड़ रहा है, आज इसी को डिकोड करूंगा।
साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले एक लेटेस्ट खबर से शुरुआत करता हूं दोस्तों, और ये खबर जो है ना, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दी गई सजा से जुड़ी हुई है। इस मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। कल इस मामले में सुनवाई भी होगी, लेकिन उससे जुड़ी जो बहुत बड़ी खबर है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने हलफनामे में जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है वो हैरान करने वाली है। आप ये रिपोर्ट देखिए। माफ़ी मांगनी ही होती तो मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने इसी में दाखिल किया हलफनामा। पढ़े इसमें क्या है। मतलब जानते हैं, राहुल गांधी को ये पता था कि अगर वो माफ़ी मांग लेते 2 साल पहले तो ये बात उठती ही नहीं, ये सज़ा मिलती ही नहीं। और यही तो मैं आपको दिखा रहा था कि वो कोर्ट ने उससे कहा, निचली अदालत ने, फिर उसके ऊपर फिर हाई कोर्ट, कई सारी अदालतों ने यही कहा कि आप माफ़ी मांग लो। आपने एक समाज को गाली दी है, नहीं मांगा। और ये बात वही उठा रहे हैं फिर से सुप्रीम कोर्ट में, आप देख लीजिए। और हलफनामे में ये भी कहा गया है कि रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है। बताइए, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये पूरा इतिहास ही उड़ा सकते हैं कि मोदी है ही नहीं। हो सकता है बोल दे जिनका मोदी नाम है ना, वो ख़त्म इतिहास से, कोई नहीं बचेगा। यही करेंगे, देख लीजिए। रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है और केवल मोदी वणिका समाज या मोग घांची समाज ही अस्तित्व में है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मोदी उपनाम विभिन्न अन्य जातियों के अंतर्गत आता है। ये भी स्वीकारोक्ति है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी सभी एक ही जाति में नहीं आते। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी तो मैं आपको कुछ चीज़ें निकलती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अब आप आइए इनके टूरिज़्म पर। अब जब राहुल गांधी संसद जा ही नहीं पा रहे, जब किसी को कोस ही नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दिनों कैमरा लेकर अलग अलग इलाकों में घूमने निकल पड़ते हैं। पूरा एकदम शूट हो रहा है दोस्तों, और आम आदमी की इमेज बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 2011 में अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी वाली छवि गढ़ी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अब आपको मैं कुछ घटनाएं दिखाता हूं दोस्तों, एक एक करके। बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। ये चीज़ें ना छिप जाती हैं, लेकिन इसके तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आज़ादपुर में सुबह सुबह पहुंच गए। मान के चलिए, ये जो महंगाई वाला है ये तो कभी भी एक हिट फॉर्मूला है, किसी को भी आप बरगला सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है। मैं जाऊँ किसी सब्जी मंडी में, वहाँ अगर 200-400 केजी कोई सब्जी उठा लूँ तो अचानक ही रेट बढ़ जाएगा। वो तो कुछ भी हो सकता है ना। और देखिए, सब्जी का रेट तो ऐसा है कि वो महंगाई कभी भी एक मुद्दा बन सकता है। तो ये वहाँ पहुँच गए, चलिए अच्छा किया इन्होंने। इसके बाद कुछ दिनों पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले, हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में पहुंचकर अचानक धान की रोपाई करने लगे और कई सारे कैमरे लेकर गए। कांग्रेस ने पूरा वीडियो, पूरी बातचीत सोशल मीडिया पर डाली और हर जगह फैला दिया। लेकिन बाद में ये भी खबर आ गई और वीडियो आया दोस्तों कि पूरा एपिसोड जो भरा हुआ था वो कैमरामैन से भरा हुआ था। और एक ये भी वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि जब ये सारा शूट ख़त्म हो गया ना, तो उन लोगों को धक्का देके सिक्योरिटी गार्ड अलग करने लगे। ये हो गया, जाओ जी। ये वीडियो भी वायरल हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर सर्च कीजिएगा, सोशल मीडिया पर आपको ये मिल जाएगा। और जानते हैं, किसान बनने से पहले राहुल गांधी ने क्या किया? ये करोल बाग में एक बाइक मैकेनिक के पास पहुंच गए। और जानते हैं, इसी तरह से दोस्तों, राहुल गांधी जब बेंगलुरु की यात्रा पर थे तो वहां पर डिलीवरी करने वालों से मुलाकात की, उनके साथ डोसा खाया और चाय पी। तो ये पूरी कहानी एक घटनाओं का सीक्वेंस है। मैंने तो आपके सामने कुछ उदाहरण ही रखे हैं। अब ज़रा सोचिए, राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने के लिए
इस तरह की राजनीति क्या सही है? अचानक एक दिन निकलते हैं और ये इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। क्या विज्ञापन को जरिया बनाकर उनकी ब्रांडिंग करना सही है? क्योंकि राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी किया जा चुका है। और गांधी परिवार की छवि को आम आदमी की छवि बनाने का खेल इंदिरा गांधी के समय से ही चला आ रहा है। आप देखिए 1977 में इंदिरा गांधी ने बिहार के बेलची गांव का दौरा किया था, वहां पहुंची थी, लेकिन बेलची गांव उसी बदहाली में जीता रहा। लेकिन इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर वापस सत्ता में आ गई और यही काम राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी किया और वही काम अब राहुल गांधी भी कर रहे हैं। मगर याद रखिए, ये फॉर्मूला प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आजमाया था। पूरी वेशभूषा एकदम इंदिरा गांधी के स्टाइल में, ये भी नैरेटिव देने की कोशिश की गई कि उनकी नाक इंदिरा गांधी की नाक से मिलती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप देख लीजिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को भी इन उल जलूल हरकतों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ भट्टा परसौल की बाइक से यात्रा की, पंचायत लगाई, तो सोचा उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति बदल जाएगी। लेकिन 2012 के चुनाव ने दोस्तों, आप देखिए, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया और उसके बाद राहुल गांधी को भट्टा परसौल के किसानों की कभी याद नहीं आई। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने छवि बदलने के लिए न केवल किसानों के हालात का विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि जब भी दलितों के घर खाना खाने पहुंचे तो उसे भी विज्ञापन का जरिया बना लिया। अब देखिए, मैं कुछ आपको एक कहानियां दिखाता हूं। 2008 में राहुल गांधी ने अपने अमेठी क्षेत्र के एक दलित के घर में खाना खाया। ये जो पीएम बोलते हैं ना कि गरीबी देखने जाते हैं, वो यही कहानी है। 2009 में देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव के एक दलित के घर खाना खाया। फिर 2011 में एक और दलित के घर खाना खाने पहुंचे, ये देखिए। और उसी प्रकार 2016 में भी उत्तर प्रदेश में ही एक गांव में दलित के घर खाना खाने पहुंचे। लेकिन विज्ञापन की राजनीति ने दोस्तों दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। आप देख लीजिए, कांग्रेस और राहुल गांधी के विज्ञापन की राजनीति का ऐसा आलम है कि राहुल गांधी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिस गांव को विकास के लिए अपनाया था, उस गांव का कभी दौरा तक नहीं किया। राहुल गांधी वहां पहुंचे ही नहीं जिस गांव को गोद लिया था। आप तो विकास कार्यों की बात ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों, एक और घटना देखिए। 2008 में विदर्भ के दौरे पर किसानों की आत्महत्या को लेकर जिस कलावती का नाम लिया, लोकसभा में भाषण दिया, उसके नाम को उछाल उछाल कर अपने को गरीबों का मसीहा बताया था, उस कलावती की दयनीय हालत बनी रही। उसके हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रकार एक और घटना आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने कोविड महामारी के दौरान दिल्ली से पलायन करने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों से सड़क पर जाकर मुलाकात की थी, सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए। लेकिन कोविड महामारी खत्म हो गई तो उन किसानों की, उन मजदूरों की क्या हालत थी, क्या कभी सुध ली गई? इसका मतलब है कि राहुल गांधी सिर्फ विज्ञापनों की राजनीति करते हैं। वो गरीबी को देखने जाते हैं, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। बस गरीबों के साथ फोटो खिंचाकर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और इसीलिए गांधी परिवार को 4 दशकों से जानने वाले गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि राहुल गांधी में राजनीति का एटीट्यूड ही नहीं है, वो तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए ये सब करते हैं। और जानते हैं, ये बात तब और सही लगती है दोस्तों, जब ये पता चलता है कि राहुल गांधी ने कभी कोई जिम्मेदारी उठाई नहीं, सही से उठाई नहीं, अनमने ढंग से काम किया। और ये बात तो तब भी सिद्ध होती है जब वे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। आप देखिए, जब यूपीए की 2004 से 2014 तक सरकार थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार कहा कि आप मंत्रिमंडल में मंत्री पद संभाल लें, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। और एक दो बार नहीं, मनमोहन सिंह ने कई बार राहुल गांधी को मंत्री पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ मंत्री पद की जिम्मेदारी से ही नहीं भागते रहे, बल्कि जब भी पार्टी क्राइसिस में रही, आंदोलन के समय राहुल गांधी की जरूरत पड़ी तो वो विदेश दौरे पर चले गए। साथियों, कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए गांधी परिवार को एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया और गांधी परिवार आम जनता की तरह दिखे, इसके लिए विज्ञापनों का सहारा लिया गया। और इसे पलट करके भी देखिए तो गांधी परिवार कांग्रेस को अपनी एक जागीर मानकर चलती रही और इसीलिए जमीन पर उतरने का उसका कोई इतिहास नहीं दिखता है। वो तो सिर्फ विज्ञापनों के जरिए चीज़ों को बदल कर और जनता के सामने भ्रमित कर पेश करने का काम करती है। लेकिन अब माहौल बदल गया है, अब ऐसा नहीं है। अब हर आदमी के हाथ में सोशल मीडिया की एक बड़ी ताकत है, इसलिए जो चीज़ कैमरों के पीछे छिपा ली जाती है ना, अब वो सोशल मीडिया के ज़रिए जनता के बीच चली आती है। और इसीलिए दोस्तों, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस भले ही या गांधी परिवार भले ही दशकों तक, सालों तक सिर्फ ये सोचती रहे कि वो गांधी परिवार की वजह से इस देश की सत्ता पर अधिकार जमा लेगी, तो मुझे लगता है वो दिन तो अब चला गया। और इसीलिए आप देखिए, राज्यों की सत्ता में तो कांग्रेस आ रही है, हालांकि वहाँ भी वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2024 में 2019 से और अधिक बुरा हाल हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।